तो पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की गिरफ्तारी के विरोध में आज बीजेपी की तरफ से आसनसोल रविंद्र भवन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही मुख्य सड़क को जाम कर घंटों विरोध जताया, जिसमें बीजेपी के जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। बता दें कि सुकांत मजूमदार को खिदिरपुर के पास मोमिनपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। কালকে লক্ষ্মী পুজোর দিন কাল ইকবালপুর মমিনপুরে কালকে নবী উৎসব ছিলেন। আপনারা জানেন নবী উৎসবকে সামনে রেখে ওখানে একটা ঝান্ডা ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে ওখানে বিরাট হিন্দুদের যে ঘর বাড়ি দোকানপাট বিভিন্ন মোটর বাইক প্রচুর ভেঙেছে, গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। ওখানে আমাদের বিজেপি কার্যকর্তা মন্টু সাউ তার দোকান ব্যাপকভাবে লুট হয়েছে, তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবং আজকে যখন এই খবর পাওয়া মাত্র আমাদের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যখন সেখানে যাচ্ছিলেন, তাকে সেখানে যেতে দেওয়া হয় না। बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर है। कृष्णेंदु जी, बात क्या है? सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों उतरे हैं? ऐसा है कि कल महालक्ष्मी पूजा थी, ठीक है, और पूरा आप लोग जानते हैं कि कल मोमिनपुर में वो एक नवी दिवस का प्रोग्राम था, सारा बंगाल में था। तो नवी दिवस का प्रोग्राम में एक झंडा का लेके थोड़ा वहाँ झमेला हुआ। वहाँ पर जो हम लोग का हिंदू समुदाय का जो घर है, डोम बस्ती है, वहाँ पे पूरा हमला किया गया। वहाँ का घर जलाया गया, दुकान पाट लूटा गया, वहाँ का जितना कार बाइक वगैरह था उसको पूरा एकदम तोड़ा गया है। और इकबालपुर जो थाना है, वो इकबालपुर थाना में भारी संख्या में, मतलब हजारों संख्या में इकबालपुर थाना, थोड़ा कुछ देर तक तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जिहादी का हाथ लग गया था, ठीक है। और आज जब ये चीज को वहाँ मुआयना करने के लिए हम लोगों का जो स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकांत मजूमदार जब वहाँ पहुंचे, उसको रास्ता में उसको अनलॉफुल उसको अरेस्ट किया गया और उसको लाल बाजार लिया गया। तो इसलिए इसका विरोध में हम लोग आज रास्ते पे उतरे थे। हम लोग का ये चीज जब तक मने होते रहेगा। देखिए, हम लोग का जो दुर्गा पूजा हम लोग तो फेस्टिवल बहुत बढ़िया से पार हुआ। हम लोग तो सब समुदाय को लेके हम लोग अपना फेस्टिवल पार। तो क्यों ऐसा हो रहा? हम लोग का हर अपना फेस्टिवल सब शांति से मनाए ना। जहाँ थोड़ा सा हिंदू कमजोर है, वहां जाके पूरा हमला हो रहा, वहां जाकर घर तोड़ाई हो रहा। और सबसे बड़ा बात है, वहाँ आईपीएस जो है, डीसी कोर्ट सौम्य राय, उनका भी पैर पेट्रोल बम से, हम बता रहे हैं आपको, पूरा एकदम जिम्मेदारी का साथ बोल रहे हैं, पेट्रोल बम वो मॉब कंट्रोल करने गया और पेट्रोल बम से उनका पैर में इंजरी है। वो अभी सीएमआरआई में भर्ती है। आप सोचिए, यही पुलिस हम लोग जब डेमोक्रेटिक जो राइट है, हम लोग जब मिছিল निकालते हैं, मीटिंग निकालते हैं, 13 तारीख हम लोग का जो नवान्न विजन था, वहाँ ये पुलिस का क्या रोल था? और आज देखिए, ये थोड़ा सा जो है, ये जो लुंगी बहिनी है, ये जो जिहादी है, इन लोग का खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकता। ये लोग टेबल का नीचे घुस जाता है, साला वहाँ का डीसी को मार के, पेट्रोल बम मार के हॉस्पिटलाइज कर देता है। थाना 4 घंटे के लिए जिहादी का हाथ चल जाता है। वो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम नहीं रहता है। आज 48 घंटा चल रहा है। अभी भी हम आपको बोल रहे हैं, वहाँ जो हम लोग से संपर्क, टाइम टू टाइम हम लोग वहाँ संपर्क में है। वहाँ एक मंटू साहू है जिसका दुकान चला हुआ है। हम लोग वहाँ, आप जानते हैं, अभी भी वो लोग बोल रहे हैं, वहाँ से फोन कर रहे हैं, अभी भी पुलिस का मूवमेंट हुआ नहीं है। पुलिस वहाँ स्लो है, पुलिस आना जाना नहीं कर रहा है। अभी भी वहाँ डरा हुआ है आदमी। हिंदू लोग वहाँ से घर छोड़ के भाग रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका 99 न्यूज के साथ जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुख करेंगे अपने सहयोगी संजय का, जो हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी देंगे। ये आसनसोल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रविंद्र भवन के सामने सड़क को जाम किया गया बीजेपी की तरफ से, और सुकांत मजूमदार की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी का ये प्रदर्शन। बीजेपी के नेता अभी थोड़ी देर पहले 99 न्यूज से बात कर रहे थे। संजय का रुख करेंगे। संजय, मामला आखिर क्या है, माजरा क्या है? पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो घटनाएं होती रहती है लगातार, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से जो सड़क पर निकलकर प्रदर्शन किया गया, आखिर मामला क्या है? देखिए जी, मामला यह है
कि कल यहाँ पे बंगालियों का लक्ष्मी पूजा था, ठीक है, और कल ही नवी दिवस का भी प्रोग्राम था। मोहम्मद साहब का जन्मदिन था, तो पूरे बंगाल में नवी दिवस के मौके पे जुलूस निकाला जाता है। उसी को लेके कल रात को हिंसक झड़पें हुई थी, जहाँ पे दो बहुल इलाकों में बहुत उत्पात मचाया गया था, तोड़फोड़ की गई थी। उसी को लेके उसी के प्रतिवाद में, उस तोड़फोड़ के प्रतिवाद में आज बीजेपी के राज्य सभापति उस जगह जा रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि वहाँ पे पुलिस द्वारा 144 लगाया हुआ है, सारे नेटवर्क्स बंद कर दिए गए हैं, मैंने कम्युनिकेशन का सारा साधन बंद किया हुआ है, क्योंकि फर्दर कोई ऐसी घटना ना हो, अफवाहें ना फैले और ऐसी घटनाएं ना हो। किंतु जब बीजेपी के राज्य संपादक सुकांतो मुखर्जी वहां जा रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लाल बाजार थाने ले आई। इसी के विरोध में भाजपा ने पूरे पश्चिम बंगाल के जिला स्तर पे ये विरोध लगातार हिंसात्मक घटनाएं देखने सुनने को मिलती रहती हैं पश्चिम बंगाल में, तो खास करके अलग अलग जगहों से। अभी आसनसोल से इस तरह का मामला सामने आया, तो ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट यह कहती है कि खिदिरपुर का एक इलाका है पश्चिम बंगाल, कोलकाता के पास है, जहाँ पे मोमिनपुर में ये घटना हुई है। वो एक विशेष समुदाय के बहुल इलाका है, वहाँ पे घटना घटी है। तो इन लोगों का साफ साफ आरोप है कि एक बस विशेष समुदाय के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। उनके द्वारा अगर कुछ उत्पात किया जाता है या कुछ घटनाएं की जाती है, तो उस पे यहाँ की सरकार नरमी बरतती है। उसी के विरोध में ये, और जब वहाँ पे भाजपा के लोग या कोई अन्य दलों के लोग मिलने जाते हैं या उस क्षेत्र में का परिदर्शन करने जाते हैं, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी के विरोध में भाजपा सुबह से ही पूरे। और टीएमसी के नेताओं का क्या कहना है इस मामले में? जी, टीएमसी के नेताओं का क्या कहना है? टीएमसी के नेताओं का अभी इसमें कुछ कहना नहीं है, वो कुछ खुल के सामने नहीं बोल रहे हैं। हालांकि पुलिस जहाँ भी ऐसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रही है। वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि कोई अप्रिय घटना ना घटे और राहगीरों को, आम लोगों को इस विरोध से परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी आज शाम को जब भाजपा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आसनसोल की मुख्य सड़क को जाम कर दिया बीएनआर के पास, और ये जाम लगभग 20 मिनट तक रहा, तो आसनसोल का वो व्यस्ततम सड़क होने के कारण काफी लंबा जाम लग गया था। उसी बीच सामने कुछ मोटरसाइकिल सवार लोग थे जो हॉर्न बजाकर विरोध जताने लगे। लगातार वो हॉर्न बजाते रहे। फिर भाजपा के कुछ लोग उनके पास गए, उनको समझा बुझा के शांत कराया। जब हमने इस पे भाजपा के जिला अध्यक्ष से पूछा कि आप जब रोड अवरोध से कुछ लोग आपका विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो तृणमूल के कथाकथित कार्यकर्ता थे और वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे और हमें डिस्टर्ब कर रहे थे, और हमने संयम से काम लिया, उनको समझाया तो वो मान गए। उसके बाद ये पथावरोध चलता रहा। 20 मिनट के बाद पुलिस के समझाने के बाद उन्होंने वो सड़क से हट गए और यातायात सामान्य हुआ। चलिए, हालांकि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव भी नजदीक है और कोशिश ये होनी चाहिए कि हिंसात्मक घटनाएं ना हो। पुलिस प्रशासन को एक्टिव रहने की ज़रूरत है और दोनों पार्टियों को, रूलिंग पार्टी टीएमसी को भी चाहिए और अपोजिशन में बैठी बीजेपी को भी चाहिए कि कम से कम शांति व्यवस्था, कम से कम कुछ ऐसा ना हो जिससे समाज जो है, समाज में विद्वेष फैले। और चाहिए ये कि अगर विपक्ष में है तो उन मुद्दों को उठाए जो वास्तव में जनहित के मुद्दे हैं, और टीएमसी को भी चाहिए, रूलिंग पार्टी है, सरकार को चाहिए खास करके कि वो इस तरह की जो भी घटनाएं हो उसमें सख्त कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए।